बाबा जी की प्यारी सात संगत जी, प्यार भरा राधा स्वामी जी, यह साखी यह गहरा संदेश देती है कि हमारे जीवन में प्रेम, एकता और सद्भाव का महत्व बताती है। एक बार की बात है, एक गांव था। उस गांव के लोग एक दूसरे से बहुत नफरत करते थे। उनके बीच ना तो प्रेम था और ना ही एकता। अगर कभी किसी मसले पर उन्हें मिलकर फैसला करना होता था तो उनका मामला झगड़े लड़ाई से ही सुलझता था। कोई अपनी बात को सही ठहराने के लिए झगड़े को तैयार हो जाता था। इस गांव में ना तो भाईचारे का नामो निशान था और ना ही किसी के दिल में दूसरों के लिए कोई जगह। यहाँ तक कि उनकी यह नफरत सिर्फ गांव के अंदर तक सीमित नहीं रही। यह झगड़े और कलह दूसरे गांवों तक भी फैल चुके थे। लोग इस गांव का नाम सुनते ही डर जाते थे क्योंकि वहाँ से हमेशा विवाद और लड़ाई की कहानियाँ ही सुनाई देती थी। पर सवाल यह है कि ऐसी स्थिति क्यों बनी? क्या इन झगड़ों और नफरत के पीछे कोई समाधान नहीं था? इस साखी का सार समझने के लिए आइए इसे अंत तक सुने। कोई भी जल्दी उस गांव की तरफ नहीं जाता था क्योंकि उस गांव के लोगों को किसी से नहीं बनती थी। बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी का यही स्वभाव था। धीरे धीरे समय बीतने लगा लेकिन उनकी यह आदत में कोई सुधार नहीं आया। उसी गांव में यह एक स्त्री रहती थी। यह सब देखकर वह हमेशा सोचती थी कि यह लोग आपस में क्यों झगड़ते रहते हैं, क्यों उन आपस में प्रेम से नहीं रहते हैं। यदि वह किसी को समझाने की कोशिश करती तो लोग उल्टे ही उसी को बुला भला कहने लगते थे, जिससे बात और ज़्यादा बिगड़ जाती थी। उसी गांव में कुछ दूरी पर एक बौद्ध भिक्षु आश्रम बनाकर रहते थे, पर वहाँ अपने शिष्यों के साथ रहा करते थे। एक दिन सुबह उपदेश देकर महात्मा अपने सभी भिक्षुओं से कहते हैं कि सभी अलग अलग दिशा में चले जाएं और वहाँ से भिक्षा ला करके आएं। तब जब उस गांव में जाने की तैयारी होती है तो कोई भी शिष्य उस तरफ जाने को तैयार नहीं होता है। उस भिक्षु ने कहा कि क्या हुआ, उस गांव की तरफ तुम लोग क्यों नहीं जा रहे हो? उनके शिष्य कहते हैं कि गुरुदेव, उस गांव के लोग बहुत ही अभद्र व्यवहार करते हैं, अपशब्द कहते हैं और भिक्षा ना देने की बात करते हैं। भिक्षा देना तो दूर है, वह हमसे ठीक ढंग से बात भी नहीं करते। जब उस गांव के लोगों में एक दूसरे के प्रति कोई भावना ही नहीं है तो हमारे प्रति उनके अंदर में क्या भावना होगी? क्या सुनकर बौद्ध भिक्षु कहते हैं, हम तो सन्यासी, हमें किसी की बातों का क्या असर। फिर वह बौद्ध भिक्षु कुछ सोच करके, आप तो स्वयं भिक्षा लेने के लिए मैं उस गांव में जाऊंगा, यह कहते हैं। यह फैसला करके वह उस तरफ जाने वाले शिष्यों को दूसरी तरफ जाने की आज्ञा देते हैं और उस महात्मा खुद उस गांव की तरफ निकल जाते हैं। उस गांव में पहुंचकर वह भिक्षा ना करने लगते हैं, लेकिन वहां से उन्हें कोई भी भिक्षा नहीं मिलती है। थोड़ा आगे बढ़ने के बाद में एक स्त्री के पास पहुंच जाते हैं जो थोड़ी दयालु प्रवृत्ति की थी। वह उनसे भिक्षा मांगने लगते हैं और उस बौद्ध भिक्षु को भिक्षा मांगते देख करके वह फिर से भिक्षा ना करने को लौट जाते हैं। पर महात्मा हर दिन उस गांव में भिक्षा लेने के लिए जाने लगे। हर दिन तो वही सब माहौल देखा, वही लड़ाई झगड़ा, वही अपशब्द, गाली गलौज। एक दिन सभी शिष्यों को उपदेश देने के पश्चात भिक्षा ना के लिए उस गांव में जा रहे होते हैं। तब उस का शिष्य उनसे पूछता है कि गुरुदेव, वहाँ के लोग क्या आपको अपशब्द नहीं कहते हैं? क्या लड़ाई झगड़े नहीं करते हैं? महात्मा कहते हैं, मैं तो सन्यासी हूँ, मुझे रोज़ भिक्षा ना के लिए लाने के लिए अलग अलग जगहों पर जाना ही पड़ता है, इसलिए मुझे किसी के अपशब्द से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं अपने कार्य का ध्यान देना ज़रूरी समझता हूँ। और यह कह करके महात्मा आगे उस गांव से निकल जाते हैं और रोज़ की तरह उस गांव में भिक्षा मांगने लगते हैं। भिक्षा मांगते हुए वह स्त्री के घर पहुंचते हैं। वह स्त्री बाहर आकर के उन्हें भिक्षा देते हुए कहती है कि हे गुरुदेव, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकती हूँ? यह सुन करके वह महात्मा कहते हैं कि पूछो, क्या पूछना चाहती हो? इतने पर वह कहती है कि आप इतने दिनों से यहाँ भिक्षा मांगने आते हो, अब तक तो इस गांव के व्यवहार से अवगत हो गए होगे कि किस किस तरह के लोग आपस में झगड़ा लड़ाई करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि यह लोग व्यर्थ में आपस में झगड़ा क्यों करते हैं? क्यों आपस में एक दूसरे से नफरत करते रहते हैं? क्या इनकी नफरत को मिटाया नहीं जा सकता है? क्या लड़ाई झगड़े को ख़त्म नहीं किया जा सकता है? आप तो सन्यासी हैं, महात्मा हैं, क्या आप इनको समझा नहीं सकते हैं? क्या आप इनको ज्ञान नहीं दे सकते हैं? यह सुन करके महात्मा उस स्त्री से कहते हैं कि सुनो, मैं यहाँ भिक्षा देने
लेने के लिए आता हूँ, किसी से व्यर्थ में विवाद करने के लिए नहीं आता हूँ। मुझे इस उल्टे पलटे सवालों पर कोई भी जवाब नहीं देना है, ना ही इसका जवाब देने में मेरी कोई रुचि है। महात्मा बुद्ध बहुत तेज स्वर से चिल्ला करके यह बातें कह रहे थे। यह सुनकर के वह स्त्री अपने आसपास देखने लगती है और उसे महात्मा द्वारा अपमानित किए जाने पर क्रोध आ जाता है और उस क्रोध में उस महात्मा को भला बुरा कहने लगती है, उसका खूब अपमान करती है। वहाँ खड़े गांव के लोग यह सब देख रहे थे और वह वहाँ पर और ज़्यादा गुस्सा होकर ऊंचे स्वर से चिल्लाने लगती है। साथ ही कहती है कि मैंने यहाँ पर कोई धर्मशाला नहीं खोल रखी है और ना ही किसी का ठेका लिया हुआ है जो तुम रोज़ यहाँ पर भिक्षा मांगने पहुँच जाते हो। स्वयं को महात्मा कहते हो और किसी स्त्री से बात करने का ढंग नहीं है। ज्ञानी बनते फिरते हो, तुम्हें स्वयं कुछ नहीं पता है, दूसरों को ज्ञान देने फिरते हो और तुम जैसे भिखारी को भिक्षा नहीं दूंगी, तुम यहाँ से जा सकते हो। इतना कह करके वह स्त्री चुप हो गई और महात्मा कहते हैं कि आराम से सांस ले लो देवी, चाहे तो पानी पी लो, मैं यहीं पर प्रतीक्षा कर लूँगा। गांव की महात्मा की यह विनम्र वाणी सुनकर वह स्त्री आश्चर्यचकित होकर के उनकी तरफ देखने लगी। तब महात्मा ने कहा कि मैं जानता हूँ कि तुम क्या सोच रहे हो। यह कहकर के वह मुस्कुराने लगते हैं। उन्हें यूँ मुस्कुराता देख करके वह स्त्री कहती है कि आपको क्या हुआ। मैं उस मुस्कुराहट का मतलब नहीं समझ पाई, पर महात्मा कहते हैं कि मैंने जरा सी ऊंची आवाज़ में से दो शब्द क्या कह दिए, तुम क्रोध से भर उठी। यही क्रोध झगड़े का मुख्य कारण होता है, जो व्यक्ति के भीतर एक दूसरे के प्रति नफरत पैदा कर देता है। इंसान में धैर्य की इतनी कमी हो गई है कि वह किसी को ध्यान से सुन ही नहीं पाता है, उसका सही मतलब समझ ही नहीं पाता है। यह सिर्फ यह सुनना है कि सामने वाले ने कितनी ऊंची आवाज़ में बात कर ली, उसका आशय समझे बगैर, उस बात का सही मतलब समझे बगैर झगड़ने लगता है, उसे लड़ाई करने लगता है। यह कहते हुए महात्मा ने उस स्त्री से कहा कि तुम समझदार स्त्री प्रतीत होती हो। तुम तो गांव में मुझे सबसे ज़्यादा समझदार स्त्री लगी, लेकिन देखो तुम भी तो दो शब्दों की वजह से क्रोध से भर उठी। हम चाहे कितनी भी समझदारी क्यों न दिखा लें, लेकिन हमारी समझदारी तो मैदान में परखी जाती है। तुम्हारी तरह इस गांव के लोग भी अपने आप को समझदार समझने लगते हैं, अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, लेकिन कोई दूसरा आदमी को शब्द कह देता है तो ऊंचे स्वर में बात करने लगते हैं, तो तुरंत झगड़ा करना शुरू करते हैं। असलियत में यह समझदारी नहीं होती है, अंधापन होता है, क्योंकि असली ज्ञान तो आपका धैर्य है, आपकी शीलता है, आपकी वाणी है। अगर दूसरा आदमी आपसे ऊंची आवाज़ में बात भी कर रहा है, उसके बावजूद आप शीतल बने हुए हो, आप विनम्र बने हुए हो, अपने धैर्य का साथ नहीं खो रहे हो, तो आप सही मायने में ज्ञानी हो। सभी गांव वाले तो जो भी महात्मा को सुन रहे थे, उनकी यह बात सुनकर बेहद ही प्रभावित हुए। अपनी बात को जारी रखते हुए महात्मा ने कहा कि आज मैं तुम लोगों को एक कहानी सुनाता हूँ। यह कहानी तुम्हारे ज्ञान के चक्षु खोल देगी, तुम लोगों के जीवन के अहंकार को ख़त्म कर देगी। बहुत समय पहले की बात है, एक प्रतापी साधु हुआ करता था जिसका नाम संत व्यास जी था। वह रोज़ अपने आश्रम में अपने सभी शिष्यों को ज्ञान के बारे में, नई नई चीज़ों के बारे में बताते थे। धीरे धीरे समय के साथ जब शिष्यों की शिक्षा पूरी हो जाती तो संत गुरु कहते कि आप सभी की शिक्षा हो गई है, आप किसी भी स्थान पर जाकर अपने ध्यान साधना कर सकते हो। और यह बात ध्यान रखना कि अपने ज्ञान का प्रचार जन जन तक जरूर पहुंचाना। सभी से एक एक करके गुरु के आज्ञा लेकर अपने मार्ग पर निकल जाते हैं। कुछ साल बाद गुरु सोचते हैं कि काफ़ी समय हो गया है, क्यों न उन शिष्यों में से एक बार फिर से मिला जाए, एक बार फिर से जांच की जाए कि मेरी शिक्षा का सही प्रयोग किस तरह कर पा रहे हैं। वह एक एक करके अपने सभी शिष्यों से मिलते हैं, यह देख भी लेते हैं कि वह सभी शिष्य उनके बताए मार्ग पर चल रहे हैं, अपने ज्ञान का सही प्रचार कर रहे हैं। वह बेहद खुश हो जाते हैं और वह अपने सभी शिष्यों से मिलकर संतुष्टि का अनुभव करते हैं। सभी शिष्यों से मिलने के बाद गुरु व्यास अपने आखिरी शिष्य से मिलने के लिए जाते हैं। उसके बारे में दूसरे शिष्य बताते हैं कि गुरुदेव, उसने अपना गृह त्याग दिया है और एक जंगल में आश्रय हम खोलकर बड़ा ही कठोर तप कर रहा है। यह सुनकर संत बेहद प्रसन्न हो जाते हैं और वह अपने आखिरी शिष्य से मिलने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। उस जंगल में जाते जाते शाम हो जाती है। तभी वह गुरु देखते हैं कि एक स्त्री सी
ही एक सुंदर सी स्त्री ही की पायल की आवाज़ उसी के आश्रम की तरफ बढ़ रही थी। जब वह स्त्री आश्रम के भीतर पहुंची तो देखती है कि एक संत सन्यासी साधना में लीन होकर बैठा है। वह आगे बढ़ती है और उनके समीप जा कर के अपने पायल और चूड़ी की आवाज़ छन-छन करने लगती है। यह आवाज़ सुनकर सन्यासी जब सामने की ओर देखता है तो वह बहुत ही सुंदर स्त्री खड़ी होती है। वह स्त्री उस सन्यासी की आँख खुलते ही वह सामने हाथ जोड़कर बैठ कर कहती है कि मैं यहाँ आपकी कुछ सहेलियों के साथ मेला घूमने आई हूँ, लेकिन अचानक आंधी आने से मैं उन सब से बिछड़ गई हूँ। सभी ना जाने किधर चली गई हैं। मैं अकेले ही फंस गई हूँ। अभी मौसम भी ख़राब है, कुछ ही देर में अंधेरा हो जाएगा। मेरा आपसे निवेदन है कि आप मुझे एक रात अपनी कुटिया में रुकने की इजाज़त दे दें, आपकी बहुत कृपा होगी। यह सुनकर वह सन्यासी कहते हैं, अरे पागल हो गई है क्या? यह कोई पाठशाला नहीं है, ना कोई धर्मशाला। यह तो बस एक कुटिया है और इसमें कोई संत फकीर के लिए ही जगह है। यहाँ रहना तुम्हारा कहीं उचित नहीं जान पड़ता। यह सुनकर वह स्त्री कहती है कि महाराज, अब रात होने को है, अब अकेले इस जंगल में मैं कहाँ जाऊंगी। बस एक रात की बात है, मुझे इजाज़त दीजिए, मैं सुबह होते ही यहाँ से लौट जाऊंगी। मेरे यहाँ रुकने से आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। यह सुन कर के उस सन्यासी ने सोचा कि क्या ये ठीक ही कह रही है। तुम अंदर से मेरी माला लाकर मुझे दे दो और अंदर कुटिया में जा कर के तुम विश्राम कर लो। आज मैं यहाँ बाहर ही रुक जाता हूँ, लेकिन ध्यान रहे सुबह होते ही तुम यहाँ से चली जाना। और तो फिर उस स्त्री के कहते ही, देखो तुम बाहर मत आना वरना मेरी साधना भंग हो जाएगी। वह स्त्री हामी भरकर कुटिया के अंदर जाकर दरवाज़ा बंद कर लेती है। देर रात तक संत साधना करते रहते हैं। उसके बाद उस सन्यासी को अचानक से उस स्त्री का ख्याल आने लगता है। वह उसके दरवाजे की तरफ जाने लगता है, पर आधी रात में जाकर उस स्त्री का दरवाज़ा खटखटाने लगता है, लेकिन वह स्त्री दरवाज़ा नहीं खोलती है। देखकर वह संत क्रोधित हो जाते हैं कि वह स्त्री दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रही है, और वह क्रोध में आकर उस दरवाजे को तोड़ देते हैं। वह कुटिया के भीतर प्रवेश करते हैं, परंतु भीतर अंधेरा ही अंधेरा फैला हुआ था। उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इसलिए वह संत एक दिया लेने चले जाते हैं। दीपक जलते ही उस कुटिया में चारों तरफ नज़र घुमाते हैं उस स्त्री को देखने के लिए, लेकिन आगे बढ़ जाते हैं। वह सब उनके गुरु छिप कर देख रहे थे और अपने शिष्य की ऐसी हरकत देख करके हैरान हो जाते हैं। तभी एक बड़ी दाढ़ी मूछ वाला एक महाराज उस कुटिया में माला जप रहे थे। सन्यासी यह देखकर पहले तो सन्न रह जाता है कि वह सुंदर स्त्री की जगह एक महाराज बैठे हुए थे, और महाराज कोई और नहीं बल्कि उनके गुरु व्यास जी थे। वह एक स्त्री का रूप धारण करके अपने आखिरी शिष्य से मिलने के लिए, उनकी परीक्षा लेने के लिए आए थे। यह सब जानकर उस सन्यासी को अपनी गलती का एहसास है। उसकी आंखें सर से झुक जाती हैं। तब व्यास गुरु उससे जाकर कहते हैं कि तुम चाहो तो शिष्य और अपने ज्ञान का उचित उपयोग कर सकते हो, लेकिन तुमने स्वयं के लिए गलत मार्ग चुना और खुद को उस पर बढ़ने दिया, और उसका परिणाम यह हुआ कि तुम नज़रें झुकाए खड़े हो मेरे सामने। तुमने इतनी साल की साधना और आज एक पल में तुमने अपनी साधना व्यर्थ में गंवा दी, पानी में बहा दी। क्या फ़ायदा हुआ इतने साल साधना करने का, ध्यान करने का, जब एक स्त्री ने तुम्हारे साधना को भंग कर दिया। शायद तुमने अपने घर गृहस्थ को छोड़कर अच्छा नहीं किया। तुम अपने घर गृहस्थ जंगल में तो आ गए और ध्यान भी करने लगे, लेकिन तुम्हारा मन, तुम्हारा चित्त वहीं पर अटका हुआ है। इसलिए ज़रूरी यह है कि तुम वापस जाओ और अपनी घर गृहस्थी को संभालो। जब तुम्हारा मन परिपूर्ण हो जाए, संतुष्टि से भर जाए, तब तुम किसी जंगल में जाकर ध्यान साधना करना। उससे पहले तुम खुद पर अत्याचार कर रहे हो। याद रखना, भावनाएं दब सकती हैं, मिट नहीं सकती हैं। तब सकती हैं जब उसकी भावनाओं को पूरी तरह से भोग लिया जाए, तभी उसका मन शांत होता है और भावनाओं से तृप्त हो जाता है। तब भावनाएं आपका पीछा छोड़ देती हैं और उस समय तो आपके मन उतर जाएंगी, लेकिन समय आने पर वह फिर से उधर आएंगी, फिर से आपके अंदर वह दिखने लगेंगी, फिर से आपको वह अपने आप पर काबू करना होगा। इसलिए अपनी भावनाओं को दबाने की कोशिश मत करना।
उन्हें जी भर के जी लेने दो। जब इतनी सी बात और कहानी को गांव वाले सुनते हैं तो वे सभी संत से अपनी गलती की क्षमा मांगते हैं और वह स्त्री भी अपने क्रोध के लिए उस संत से क्षमा मांगती है। इसके बाद फिर वही संत उस गांव में नहीं आते। सभी गांव वाले अपने लिए पश्चाताप करते हैं और सभी मिलजुल कर रहने लगते हैं। हमें भी मिलजुल कर रहना चाहिए, अपने मन पर काबू रखना चाहिए, अपने मन को शांत रखना चाहिए, चाहे कितनी भी कठिन मुसीबत में हम क्यों ना हों। अगर हम अपने मन को शांत रखते हैं और उसका उत्तर ढूंढते हैं तो हमें अवश्य ही सही मार्गदर्शन मिलता है। लेकिन अगर हम वहीं क्रोध करते हैं, परेशान होते हैं और अपने आपे को खो देते हैं, मतलब जो भी आपका धैर्य है उसको आप खो देते हैं, तो आपका कभी भी कोई भी काम पूरा नहीं होगा, ना ही आप संतुष्ट होंगे, ना ही आप अपनी समस्याओं से कभी निकल पाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये साखी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।